गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस एसएससी 1003 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चन जिनकी कुल संख्या 1 से 50 तक है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3। सोलम शब्द का अर्थ है। सोलम शब्द का अर्थ फर्श से है, फ्लोर, फर्श से। क्वेश्चन नंबर 4। सॉइल शब्द का संक्षेपाक्षर एब्रीविएशन है एस स्ट्रैटम, ओ ऑफ, आई इन्फिनाइट, एल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5। मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण तथा मृदा के विस्तृत विवरण का अध्ययन कहलाता है। मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण तथा मृदा के विस्तृत विवरण का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। पेडोन एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, मृदा या पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 7। मृदा पेड़ पौधे के लिए एक प्राकृतिक आवास है जिसे कहते हैं इडाफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8। इडाफोस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मृदा या धरातल। क्वेश्चन नंबर 9। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन कहलाता है। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन इडाफोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10। इडाफोलॉजी का मुख्य लक्षण होता है। इडाफोलॉजी का मुख्य लक्षण आहार एवं फाइबर का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 11। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का फलन है। मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का फलन मृदा उर्वरता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। मृदा का आनुवंशिक गुण है। मृदा का आनुवंशिक गुण मृदा उर्वरता है। क्वेश्चन नंबर 13। मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों पर निर्भर करती है। मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारक मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मृदा उर्वरता का विश्लेषण किया जाता है। मृदा उर्वरता का विश्लेषण प्रयोगशाला में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। मृदा उर्वरता प्रबंधन एवं जलवायु का फलन कहलाता है। मृदा उर्वरता प्रबंधन एवं जलवायु का फलन कहलाता है मृदा उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 16। मृदा उत्पादकता का विश्लेषण संभव है। मृदा उत्पादकता का विश्लेषण कृषि, जलवायु एवं खेत में ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय मृदा के सर्वाधिक विशाल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय मृदा के सर्वाधिक विशाल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जलोढ़ मिट्टी करती है। फलन है मिट्टी का विस्तार। फलन है मिट्टी का विस्तार है। 15 लाख वर्ग किलोमीटर देश के लगभग 43.4% भूभाग पर। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों के कुल कितने प्रकार बताए हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों के कुल 8 प्रकार बताए हैं जो क्रमशः हैं जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, लैटराइट को मरुस्थली भी कहते हैं, लैटराइट मरुस्थली, पर्वतीय,
पीट व दलहनी और लवणी एवं क्षारीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 20, जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में प्रचुर मात्रा में पोटाश व चूना पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जलोढ़ मृदा में कमी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, जलोढ़ मृदा किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। जलोढ़ मृदा धान, गेहूं, गन्ना, दलहन व तिलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, संकुचन और फैलाव के गुणों से युक्त मिट्टी होती है। संकुचन और फैलाव के गुणों से युक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में चूना, लौह, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, काली मिट्टी में अभाव पाया जाता है। काली मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेंगूर, करेल तथा कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, काली मृदा की मुख्य फसलें हैं। काली मृदा की मुख्य फसलें कपास, मूंगफली, चना, सोयाबीन, तिलहन व गेहूं आदि के लिए उपयुक्त मानी गई। क्वेश्चन नंबर 29, क्रॉप लॉगिंग परीक्षण की एक विधि है। क्रॉप लॉगिंग परीक्षण के लिए फसल उत्पादन हेतु पौधों की पोषक आवश्यकताओं को जानने के लिए पादप विश्लेषण की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 30, पीडोजेनेसिस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पीडोजेनेसिस के अंतर्गत मृदा निर्माण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पौधों के लिए कुल आवश्यक तत्वों की संख्या है। पौधों के लिए कुल आवश्यक तत्वों की संख्या 18 हो गई है, पहले कितनी थी, 16 थी। क्वेश्चन नंबर 32, पौधों के लिए 17वां और 18वां पोषक तत्व है। पौधों के लिए 17वां पोषक तत्व सोडियम है और 18वां पोषक तत्व कोबाल्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ों को कहा जाता है। बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ों को बांगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, नदियों की बाढ़ के मैदान में बिछ जाने वाले नए जलोढ़ों को कहा जाता है। नदियों के बाढ़ के मैदान में बिछ जाने वाले नए जलोढ़ों को खादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, बेसाल्ट खनिज चट्टान पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। बेसाल्ट खनिज चट्टान पर काली मृदा का विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, बांगर तथा खादर में किस पोषक तत्व से भरपूर होती हैं। बांगर तथा खादर पोटाश एवं चूना से भरपूर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, मृदा के संगठन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। मृदा के संगठन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5 से 10% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 38, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, उड़ीसा, छोटा नागपुर एवं बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के कुल कितने प्रतिशत हिस्से पर लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत के
कुल 18.6% भू क्षेत्र पर या 6.1 लाख वर्ग मील भाग पर क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, लोहड़ी तथा क्षारी। लोहड़ी नहीं है, ये लवड़ी है, गलती हो से लिखा गया है लोहड़ी। लवड़ी तथा क्षारी मृदा में कौन से फल लगाए जाते हैं? लवड़ी तथा क्षारी मृदा में अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन आदि लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पौधों की वृद्धि किस मृदा पीएच मान के मध्य होती है? पौधों की वृद्धि 6 से 7.5 पीएच मान पर अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, मृदा में खनिज पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। मृदा में खनिज पदार्थों की मात्रा 40 से 45% तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार का मृदा जल पौधों की पोषक दृष्टिकोण से उपयोगी होता है? पौधों की पोषक दृष्टिकोण से केशिका जल पौधों के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, लवणी तथा क्षारी मृदा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? लवणी तथा क्षारी मृदा में बरसीम, धान, गन्ना व अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन आदि को उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 या 12:1 भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा पीट मृदा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, मृदा परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर सर्वाधिक उपजाऊ होता है? मृदा परिच्छेदिका का ए संस्तर सर्वाधिक उपजाऊ होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मृदा जल कितने प्रतिशत तक होता है? मृदा जल लगभग 25% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मृदा गठन में खनिज पदार्थ की मात्रा होती है। मृदा गठन में खनिज पदार्थ की मात्रा लगभग 40 से 45% तक होती है। लास्ट क्वेश्चन है 50, मृदा में उपस्थित जल को कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल को मृदा जल कहा जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।